स्टेटमेंट ये है कि पहले लिखा हुआ कि ओपन गेट वाल्व है, ये ओपन गेट वाल्व आ गया। ठीक है, उसके बाद लिखा कि हाफ ओपन गेट वाल्व पाइप के थ्रू होता हुआ जा रहा है, ये हाफ ओपन गेट वाला हो गया। फिर लिखा हुआ कि टू स्टैंडर्ड 90 एल्बोस, यानी कि 90 के ना दो लगे हुए एल्बो, यानी कि जो एंगल चेंज करते हैं, यानी कि एक ही यहाँ से एंगल चेंज हुआ, ये देखो ये 90 डिग्री का, यानी कि पाइप की डायरेक्शन अब ये हो गई। ठीक है ना, और फिर इसके बाद एक ये ऐसे चेंज हो गया, अब ये 90 का। ठीक है ना, तो ये दो एल्बोज यहाँ पे लगे, एक ये एल्बो एक ये एल्बो। और डिस्क वाटर मीटर, फिर यहाँ पर एक वाटर मीटर लगा हुआ है पाइप के अंदर ही, एंड एन ओपन ग्लोब वाल्व, और फिर ये एक ग्लोब वाल्व लगा हुआ है। ठीक है ना, इस तरह से ये पाइप का ना स्ट्रक्चर है। अब इसमें हुआ क्या कि उसने कहा कि द पाइप इनलेट एंड आउटलेट आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अब ये देखो, अब ये इसका तो एक ये हॉरिजॉन्टल ये लेवल है, ये नीचे वाला, ठीक है ना, और एक ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। वाटर प्रेशर एट द बिगिनिंग ऑफ द पाइप पार्ट, अब उसने ये वाला दिया हुआ है, ठीक है ना, कि वाटर का प्रेशर जो है ना, जब वो इनलेट हो रहा है पाइप पर और ये वो, तो हमने इस ये वाला जो लेवल है ना, इस लेवल के लिए कैलकुलेट करनी है। तो ये है कि हमने इस तरह से डिफाइन करना है कि एक ये वाल्व लगेगा, फिर पाइप का सेगमेंट है, और उसके बाद ये वाल्व है, ये भी वाल्व है, और ये जो है ये बीच में पाइप का सेगमेंट है, और हमने यहाँ तक बस कैलकुलेशन करनी है, यानी कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल तक। ठीक है ना, तो इसको जरा हाई में डिफाइन करना है। ये देखो ये था कि पहला पहला क्या, ओपन गेट वाल्व ओपन है, फिर पाइप का सेगमेंट, और फिर ग्लोब वाल्व ओपन है। ठीक है ना, यहाँ तक करना है। इसके बाद क्या, इसके बाद एल्बो लगी हुई है जो ऊपर जा रही है, लेकिन हमने इस लेवल तक, यानी कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल तक वो करना है, कैलकुलेशन करनी है। इसमें आप देखते हैं कि इनसाइड डायमीटर ऑफ पाइप जो है ना वो 100 मिलीमीटर है। इनर पहला गेट वाल्व ओपन होगा और दूसरा गेट वाल्व हाफ नहीं होगा, तीसरा जो सेगमेंट है बीच में पाइप होगा, क्योंकि ग्लोब तो एंड पे है। हाफ, हाँ हाँ हाँ, सही है, ओपन गेट वाला सही है। हाँ ये ऐसे। अच्छा, ये इनर डायमीटर है 100, यूनिट देख लेना सामने के मिलीमीटर, ही हो कोई मीटर वगैरह ना ऐड हो जाए। और उसके बाद क्या है, वाल थिकनेस 5 मिलीमीटर। अच्छा, वाल थिकनेस का इधर कुछ भी नहीं है, तो इसको ऐसे रहने देंगे, 5 मिलीमीटर। ये इसको इस, एक मिनट, इधर एक और वैल्यू होनी चाहिए थी। लेंथ, अच्छा इधर लेंथ, लेंथ जो टोटल वो पाइप की दी है उसने 250 मिलीमीटर मीटर दी हुई है। तो अब ये है कि इस ये 3 सेगमेंट है, फिर यानी कि ऊपर भी जा रही है, अगर इधर इधर बात, तो ये डिफाइन एक, यानी कि ये है, फिर ये ऐसे ऊपर है, और फिर ये ऐसे है। तो या तो ये हो सकता है कि 250 को इक्वली 3 पर डिवाइड कर लें, क्योंकि अभी हमें यानी कि टोटल उसने लेंथ की बताई है पाइप ना, हमें उसने एक सेगमेंट की नहीं बताया। तो अगर 250 को 3 पर डिवाइड करें तो 85 या ऐसा कुछ आता है। तो या तो हम 80 ले लेते हैं अगर इक्वल है, नहीं तो अगर हम इसको कहें कि ये भी 50 की है, ये वाली लेंथ भी 50 की है, तो सो ये, और ये है 150 ऐसा। तो मतलब ये अजम्पशन है मेरे से यहाँ पे लेनी पड़ेगी, तो ये एक अजम्पशन ले लेते हैं, क्योंकि ना ये चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करनी है, इसके बगैर वो चलेगा नहीं। अच्छा, इसकी जूम कर लेते हैं, जो पाइप है ना ये 50 उसका, और इसका ये आउटर डायमीटर भी करना है,
और आउटर हमें दिया हुआ नहीं है, तो ये आउटर में से इस तरह से निकाल सकते हैं। कितना क्या, हाँ, इनर डायमीटर ये 100 और वाल की थिकनेस कितनी है 5 है। तो थिकनेस के बाद क्या आएगा, आउटर डायमीटर, यानी कि उसके आउटसाइड का डायमीटर आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम 100 - 5 करते हैं तो 105 हो जाएगा। तो मतलब ये भी एक अज्यूम्ड वैल्यू है, इसको 110 कर लेते हैं। इसको यहाँ पर है, अब ये चीज़ें डिफाइन होंगी। अच्छा, एक मिनट इसको एक्टिव कर देते हैं। फाइन फिटिंग डाटा इनकम्प्लीट। और ये इनर डायमीटर सबका पूरे टोटल पाइप का सेम ही है। एलिवेशन चेंज कैसे, एक मिनट दोबारा से ना इसको थोड़ा जल्दी से, क्योंकि शुरू से मिस्टेक हो रही है वो, फिर इसको थोड़ा जल्दी से सही से डिफाइन कर दें।
अब कर, ओए होए, ठीक है। ये देखो, ये ओके हो गया, यानी कि ये रन कर गया, ठीक है ना। इस तरह से मतलब वो डिफाइन पहले भी सही किया था, बस वो ना कभी कभी आ जाता है, सोल्व नहीं होता। तो अच्छा, अब ये इसको ये देख लेते हैं, उसने पूछा क्या था, कैलकुलेट द प्रेशर ड्रॉप। मोटिव्स में देख लेते हैं, प्रोडक्ट स्ट्रीम देख लेते हैं, मटेरियल यानी कि दोनों देख लेते हैं। प्रेशर यानी कि कितना में, 5, 5 इनलेट पर है, यानी कि 4.9, यानी कि 0.1 का फर्क पड़ा, यानी कि प्रेशर ड्रॉप इतना हुआ। इसके बाद प्रेशर, प्रेशर क्या, अच्छा आउटलेट का प्रेशर, तो आउटलेट का प्रेशर ये है। टेम्परेचर, टेम्परेचर प्रोफाइल, नहीं नहीं, प्रेशर एंड टेम्परेचर प्रोफाइल ये इसके साथ है। प्रेशर एंड टेम्परेचर प्रोफाइल अक्रॉस द लेंथ ऑफ द पाइप। अच्छा, अब हमने देखना है कि प्रेशर डिक्रीज किस तरह से हो रहा है, ठीक है ना। ये जैसे जैसे यानी कि फ्लूइड मूव कर रहा है ना इसके एंड तक, तो प्रेशर चेंज कैसे हो रहा है, और क्या, टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज कैसे हो रहा है। इसके हम परफॉर्मेंस में जाएंगे, परफॉर्मेंस में ये व्यू प्रोफाइल में, व्यू प्रोफाइल में आ गए, ये टेबल है, इस तरह से डिक्रीज कर रहा है, मतलब पहले ये देखो 25, यानी कि ये थोड़ा पढ़ने में मुश्किल है, तो हम ये देख लेंगे, कर्व देख लेंगे। इधर टेम्परेचर देख लेते हैं, टेम्परेचर के हिसाब से ये नीचे इसको बड़ा कर देते हैं। नीचे जो है पाइप की क्या है, लेंथ है, ये देखो ये 0 से 50 मीटर तक जो रखी थी हमने वो है। और ये टेम्परेचर है, यानी कि इनलेट का टेम्परेचर कितना था, 25 पर इनलेट गए थे ना। अब जैसे जैसे ये मूव करा ना, यानी कि पाइप की लेंथ में, यानी कि ये 20 मीटर तक पहुंचा, तो इसका टेम्परेचर यहाँ तक ड्रॉप हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक ये ड्रॉप हो गया, यानी कि 24 पॉइंट उस पर ड्रॉप हो गया। यानी कि ना अब जैसे जैसे पाइप के अलोंग ये मूव कर रहा है ना, वैसे वैसे अब ये 35 तक जब पहुंचा, तो इसका प्रेशर टेम्परेचर कितना हो गया, 24.97 और 24.98 के दरमियान में। यानी कि जब ये पाइप के एंड तक पहुंचा ना, तो इसका टेम्परेचर 24.97 के पास पास है। यानी कि 25 से शुरू हुआ था, और इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे मूव कर रहा है। और अगर हम प्रेशर का देखें, ये प्रेशर सेलेक्ट करेंगे, 1 मिनट, ये पता नहीं क्या मसला पड़ेगा। ये एरो नहीं जा रहा, 1 मिनट, हाँ चला गया, शुक्र है। इसको ये डबल क्लिक किया, परफॉर्मेंस मैंने, प्रोफाइल मैंने, व्यू प्रोफाइल, ये टेम्परेचर, इधर से यानी कि जिसका वो रिस्पॉन्स देखना था कि लॉन्ग दी पाइप क्या चीज़ चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है। तो टेम्परेचर पता लगेगा, डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर देखते हैं, प्रेशर भी ड्रॉप हुआ था, तो वो भी डिक्रीज करेगा। ये देखो, ये 5.1 से शुरू हुआ था, यानी कि 5 से, तो ये डिक्रीज होते होते कितना आ गया, 5.02, यानी कि 0.1 का फर्क पड़ा था। तो इधर ग्राफ से पता लग जाएगा कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ है। ये इसकी प्रोफाइल है, लेकिन अगर कुछ और देखना हो तो कुछ और भी देख लो, कि हीट या वेपर फ्रैक्शन तो थे नहीं, तो ये देखो जैसे नहीं थे तो वो जीरो, यानी कि कुछ कोई फर्क ही नहीं है। तो ये है कि प्रेशर तो पता लग गया, उसके बाद प्रेशर और टेम्परेचर प्रोफाइल अक्रॉस द पाइप, ये है। इसको रिवाइज करते हैं कि ये थोड़ा सा समझने में ना ऐसी चीज़ें मुश्किल होती हैं, अगर ऐसे लिखी हो तो सही से रीड करना है बस। कि उसने वो इनलेट वगैरह दी थी हमें चीज़ें, ठीक है ना, पाइप की लेंथ वगैरह दी, टोटल उसने बताए थे, लेकिन हमने किसके लिए सोल्व करनी थी, हॉरिजॉन्टल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के लिए, या तो नीचे वाला कर लेते या ऊपर वाला। तो चाहे असाइनमेंट ले लो कि अब अभी हम नीचे वाला किया था सोल्व, तो वो ऊपर वाला सोल्व कर लेना,
ठीक है ना। आप लोग ऊपर वाले हिस्से के लिए सोल्व कर लेना, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के लिए। और उसमें क्या लगेगा, उसमें उसमें सिर्फ यानी कि पाइप की लेंथ है और एंड पर ये ओपन ग्लो वाल्व, ये वाला ग्लो वाल्व लगेगा, ओपन होगा। ठीक है, उसकी लेंथ 50 मीटर ले लेना, क्योंकि टोटल कितनी है, 250 मीटर है, तो अज्यूम ही करनी है, क्योंकि उसने हमें इतना डिस्क्राइब नहीं किया यहाँ पर। उसके बाद अच्छा, बाकी ऊपर वाली, वाले सेगमेंट में एक एल्बो भी तो होएगी ना? हाँ नहीं वो तो नीचे भी थी ना एल्बो, लेकिन उसको कंसीडर नहीं किया, तो सही, ठीक। वो तो कंसीडर नहीं किया, ऐसे था कि ये नीचे था, एक इधर वाल्व था, एक इधर था, फिर ये एक एल्बो थी, एल्बो ने यानी कि इसको रोटेट कर देता, लेकिन हमने इसको कंसीडर नहीं किया था, क्योंकि यहाँ से तो वो चेंज हो गया ना। फिर यहाँ पर थी एक एल्बो, फिर यहाँ पर एक ग्लो वाल्व, यस। तो ये एक हिस्सा पाइप का देगा, ये वाल्व का देगा, इधर दो सेगमेंट में डिफाइन कर देंगे चीज़ों को। फिर देखना कि फिर प्रेशर ड्रॉप कितना आता है। और ये वाटर मीटर नहीं डिफाइन करना इधर एल्बो के बाद? वाटर मीटर, एक मिनट देखते हैं तो शायद ऑप्शन हो। या देखो वैसे ये एल्बोज हैं, लेकिन देख असल में ना उसने वो इतनी डिस्क्रिप्शन दी नहीं एल्बो की। अब ये देखो एल्बो कितने टाइप के हैं, 45 मीटर या 45 मीटर, एस टी डी लॉन्ग मीटर। एक क्या था, वाटर मीटर ये है, ये देखो वाटर मीटर भी चार तरह के हैं, डिस्क, पिस्टन, रोटरी और टरबाइन। और इधर कौन सा, वाट डिस्क वाटर मीटर, सही है हाँ। उसको भी डिफाइन करना, मतलब जो जो चीजें हैं ना डिफाइन कर देना, और वो एल्बो को भी डिफाइन करके देखना एक दफा। ये चार एल्बो हैं, और ये बेंड है 90 डिग्री का, ये उसकी रोड की वो रेडियस ओवर डायमीटर का उसका वो है, रेशियो है। डिफाइन इसलिए नहीं किया असल में ना, इधर ये हमारे पे डाटा उसने इतना नहीं दिया हुआ था, अगर उसने कहा 90 डिग्री के एल्बोज हैं, बल्कि दिया हुआ है। रात को दिमाग घूम गया मेरा। देखो जरा, ये देखो टू स्टैंडर्ड 90 डिग्री एल्बो, ये एल्बो 90 डिग्री के स्टैंडर्ड, ये देखो ठीक है ना, ये डिफाइन करते हैं। उसके बाद दो हैं, एक नीचे डिफाइन कर देना, ऊपर डिफाइन कर देना, फिर डिस्क वाटर मीटर डिस्क वाला, ठीक है ना, इसको डिफाइन कर देना, फिर ओपन है, इसके भी 3 सेगमेंट बनाकर उसको कैलकुलेट करना, और ग्रुप में अपलोड करना। मैं भी देखूँ कौन कौन काम कर रहा है भाई, मैं रातों को जाग जाग करना, पागल हो गए। तो ये चीजें पता लगे ना कि ये चीजें फिर देख लेना कि जो जो कर्व आएगी उसको देख लेना। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, पाइप्स को डिफाइन करते हैं। बाकी ये सिंपल नहीं है कि पंप्स को, जैसे उसमें क्या इनलेट आउटलेट होती है, पैरामीटर, अगर कर्व को डिफाइन करना है इधर कर्व को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। उसकी नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड हमें दिया हुआ है तो उसको कर देंगे, नहीं दिया हुआ पंप की स्पीड वगैरह है या कोई कर्व हमने ऐड करनी है, इस तरह से। कंप्रेसर का, कंप्रेसर का यही है कि इसने गैसेस, ये गैसेस के लिए होता है, गैसेस को कंप्रेस करना होता है। इनलेट आउटलेट कर देंगे, प्रोसेस देख लेंगे कौन सा एडियाबैटिक है, एफिशिएंसी के पोलिट्रोपिक है। कंप्रेसर की स्पीड अगर हमें पता है, वैसे नहीं पता होती। उसके बाद यहाँ पर ये उसकी ड्यूटी कि कौन सा कंप्रेसर सेंट्रीफ्यूगल है, वेट गैस रेसिप्रोकेटिंग है, ये चीज़ें डिफाइन कर देते, चेंज इन प्रेशर कितना या प्रेशर रेशियो जो उधर डिफाइन की थी इधर डिफाइन कर दो। मल्टी स्टेज है, सिंगल स्टेज है, और फिर सिंपल ये इक्वेशन है, मेथड है कि किसके जरिए सोल्व करना है। ये अभी इसका मेथड का नहीं पता कौन कौन से हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है उससे वही रहने दो। तो ये था आज के लेक्चर में के, मतलब जो मुश्किल मुश्किल चीज़ें ना वो मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे होती हैं। ये पंप का हो गया, कंप्रेसर हो गया, और ये पाइप हो गया, ठीक है ना। तो किसी का कोई सवाल वगैरह? ठीक है। सही है। चलो ठीक है फिर, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।